नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। ठाकुर जी के इस परिवार में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, योगिनी एकादशी है 5 जुलाई सोमवार के दिन 2021 में पाप मुक्त करने वाली, श्रापों से मुक्ति देने वाली, 88,000 ब्राह्मणों के भोजन कराने के बराबर पुण्य फल देने वाली एकादशी योगिनी एकादशी है। दोस्तों, सारे व्रतों में श्रेष्ठ व्रत माना जाता है एकादशी व्रत को। साल में कुल 24 एकादशी की व्रत आती है और मल मास या पुरुषोत्तम मास में 2 एकादशी और एक्स्ट्रा आती है। टोटल 26 एकादशी हो जाती है। सभी एकादशियों का अपनी अपनी महत्व होते हैं, व्रत कथाएँ होती है और सभी एकादशी अपने आप में स्वयं संपूर्ण होते हैं। योगिनी एकादशी पाप मुक्ति के लिए किया जाता है। जाने अनजाने में किए गए किसी भी प्रकार का पापों की मुक्ति देने के लिए ये एकादशी के व्रत की विधान है। किसी भी प्रकार का श्राप से मुक्ति पाने के लिए योगिनी एकादशी की व्रत रखा जाता है। अगर कुष्ठ आदि रोग भी है या कोई ऐसी बीमारी, क्रॉनिक बीमारी है जिससे आपको बिल्कुल मुक्ति नहीं मिल रही है और सालों साल ऐसा चल रहा है, तो आप योगिनी एकादशी की व्रत जरूर करें। विधान के अनुसार योगिनी एकादशी के व्रत करने वाले 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य लाभ करते हैं और श्राप और पापों से मुक्ति लाभ करते हैं। किसी वजह से कभी अगर कोई असत्य का पेड़ यानी कि पीपल का पेड़ अगर आपने तोड़ दिया है, काट दिया है, तो उसकी बड़ा पाप हमें लगता है। इस पाप से मुक्ति के लिए भी योगिनी एकादशी करने की विधान है। इस साल उदया तिथि के अनुसार एकादशी 5 जुलाई को मनाए जाएंगे और इनकी पारण होगा 6 जुलाई यानी कि मंगलवार सवेरे 5:29 से लेकर 8:16 तक। इसी समय पारण करना चाहिए। एक चीज़ ध्यान रखें दोस्तों कि पारण के समय ही एकादशी की पारण किया जाता है। आइए जान लेते हैं एकादशी की सरल विधि क्या होता है। वैसे तो दशमी के दिन से ही एकादशी की जो व्रत के नियम है वो शुरू हो जाती है। दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद कोई भी भोजन नहीं करने की विधान है। अगर नहीं रह पाते हैं तो फल की भोजन कर सकते हैं। फल और लिक्विड यानी कि जल, शरबत, दूध इत्यादि पी के आप सो सकते हैं। इस दिन भूमि शयन का भी विधान दिया गया है। बिस्तर में अगर नहीं पॉसिबल नहीं होता है तो बिस्तर में सोइए, लेकिन अपनी शुद्धता बजाय रखें। और एकादशी के दिन प्रातःकाल उठ के स्नान आदि करके सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य भगवान के जल में थोड़ा सा रोली, लाल फूल, लाल चंदन चढ़ा के आप सूर्य भगवान को जल चढ़ा सकते हैं। तुलसी माँ की पूजा करें। तुलसी माँ के सामने घी की एक दिया सुबह और शाम दोनों समय जरूर प्रज्वलित करें। तुलसी माँ का फल, फूल तथा नैवेद्य धूप दिया से पूजा जरूर करें। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पर घर पर स्थायी लक्ष्मी जी की बसवास के लिए आप कभी भी विष्णु जी की अकेले पूजा ना करें। विष्णु उमंग तथा लक्ष्मी जी के एकत्रित जो फोटोग्राफ अगर आपके पास रहे या तो फिर कोई मूर्ति रहे, जो भी आपके पास अवेलेबल है, वो दोनों को साथ में एक साथ पूजा करें। पंचामृत स्नान करवाए। इस दिन पीला फूल, पीला फल, पीला वस्त्र चढ़ाया जाता है। धूप दिया, नैवेद्य और पंचोपचार पूजा किया जाता है। विष्णु जी के सामने इस दिन अखंड दिया जला सकते हैं। द्वादशी के दिन तक ये दिया जलनी चाहिए। अखंड दिया प्रज्वलित करने का नियम है। दशमी के दिन ही शाम को आप दिया भगवान विष्णु के सामने या आपके मंदिर में प्रज्वलित करें। ये दिया द्वादशी के पारण तक कम से कम प्रज्वलित रहना चाहिए। अगर हो सके तो ये दिया शुद्ध गाय की घी से जलाए। कहते हैं कि शुद्ध गाय के घी से जला हुआ ये दिया आपके सारे मनोकामनाओं को पूरी करती है और घर में नकारात्मक जो इच्छाएं हैं, जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, उसको दूर करते हैं। साथ में घर में एक सात्विकता लेके आते हैं। अन्य एकादशी की तरह इस एकादशी में भी मौन व्रत रखना या कम बोलना, ध्यान रखना कोई चीज़ है जो हर पूजा में, हर व्रत में, हर एकादशी में हमें ध्यान रखना रहता है, जो कि कम बोलना, दूसरों की बुराई ना करना, बुरे लोग जो बुरे कामों में जुड़े हुए हैं इन लोगों से बातचीत ना करना, उन लोगों के सानिध्य में नहीं रहना है। जितना हो सके विष्णु नाम जप करें, विष्णु सहस्त्र नाम जप करें। एक माला कम से कम आपको पूजा के बाद विष्णु नाम का जप करना चाहिए। चाहे तो आप ओम भगवते वासुदेवाय नमः इस नाम का भी जप कर सकते हैं।
आपके घर में श्री कृष्ण के विग्रह या तो फिर लड्डू गोपाल के विग्रह अगर है तो भगवान विष्णु के साथ साथ लड्डू गोपाल और श्री कृष्ण के विग्रह को भी पंचामृत स्नान करवा के धूप दीप नैवेद्य और दिया से पूजा जरूर करें। शाम को संध्या आरती करें और हो सके तो थोड़ा कीर्तन भजन कर ले। अगर आप लोग बहुत अभी कोरोना का समय है, बहुत ज़्यादा लोग अगर नहीं भी आ पाते हैं तो घर के जितने लोग हैं उतने ही लोग बैठ के थोड़ा सा कीर्तन कर ले। वैसे तो एकादशी के दिन रात्रि जागरण का विधान है, अगर संभव नहीं है तो कम से कम रात की 12 बजे तक जागे रहे। एक माला भगवान विष्णु के नाम से जप जरूर करें और 12 बजे के बाद आप शयन कर सकते हैं। और अगले दिन सुबह सुबह उठ के 5 बजे से पहले उठ के नहा धोकर तैयार होकर भगवान विष्णु को पीले फूल फल से पूजा करें और धूप दिया प्रज्वलित करें। साथ में सूर्य भगवान को पूजा करें और एक तुलसी पाता युक्त जल पी के आप अपना पारण पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से आसान विधि से एकादशी के व्रत आप रख सकते हैं। एकादशी के व्रत की कथा जरूर सुने। जिस दिन शाम को आप पूजा अर्चना करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे, उसी समय एकादशी की व्रत कथा सुना जाता है। हर एकादशी की अपनी अपनी व्रत कथाएँ होती है। इस एकादशी की व्रत कथाएँ अगर आपको सुनना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आपको एकादशी की व्रत कथा भी सुनाऊंगी। एकादशी की व्रत कथा आप खुद भी बुक से पढ़ सकते हैं या तो फिर मोबाइल में लगा के उसको सुन भी सकते हैं। आशा करती हूँ ये एकादशी की सरल पूजा विधि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में भी आया और अच्छा भी लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और भगवान विष्णु के आशीर्वाद आप सभी लोगों के ऊपर रहे, यही कामना से आज की वीडियो समाप्त करती हूँ। मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।